यूक्रेन की राजधानी कीव शहर में फंसे हुए भारतीय छात्रों से अभी तक दूतावास का संपर्क नहीं हुआ है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों में जोधपुर के भी कई छात्र शामिल हैं और फंसे हुए हैं, जिनमें शहर के बीजेस कॉलोनी की निवासी नेहा भाटी भी शामिल हैं। नेहा के साथ जोधपुर की 3 छात्राएं हैं। नेहा के साथ 50 बच्चे हैं और इनके सामने खाने पीने के सामान का संकट हो गया है। थोड़ा बहुत पैकिंग फूड बचा हुआ है। नेहा ने परिजनों को आज सुबह के बंकर और टनल के वीडियो भेजे हैं, जहां पर इन बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन छात्रों को हॉस्टल के नीचे बने बंकर और टनल में भेजा गया है। अलग अलग जगहों के कई छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी वतन वापसी हो। और वहां के हालात अब लगातार जिस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर आदित्य धाबाई भी सीकर के हैं, रिंगस के, और यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्होंने भी गुहार लगाई है कि करीब 100 छात्र वहां पर मौजूद हैं। एज फार एज आई हैव हर्ड कि यहाँ पे जो भी शॉपिंग स्टोर सुपरमार्केट्स हैं वो बंद हो चुके हैं मैक्सिमम। और 3 बार सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में 3 बार एयर सायरन्स बजे हैं, इमरजेंसी सायरन्स। एंड अभी पुलिस भी यहाँ से सारे पुलिस की गाड़ियां वगैरह सब हमको दिखा है यहाँ से हॉस्टल से बाहर रोड्स जा रही है। एयरक्राफ्ट बंद है, एयरपोर्ट्स बंद है। हाँ, न्यूज़ में ये भी है कि जितने भी एयर स्पेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं कमर्शियल एयर फ्लाइट्स के लिए। सो हम एम्बेसी को कांटेक्ट कर रहे हैं बट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। और एम्बेसी को कांटेक्ट नहीं होने की वजह से हमको ये भी नहीं पता कि अभी हमको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, हमको क्या करना है। सो वी रियली नीड, आई थिंक वी रियली नीड हेल्प राइट नाउ। प्लीज इंडियन एम्बेसी, प्लीज हेल्प अस राइट नाउ, वी एक्चुअली नीड इट। बंकर से बाहर निकलने पर बम विस्फोट होते हैं। आज सुबह 6 बजे बात हुई थी मेरे नया से, उस समय बम का धमाका हुआ। उसके अनुकूल आगती पागती की सब बिल्डिंगें डस्ट हो गई थी और बच्ची घबरा गई थी। बच्ची का यही कहना है मेरे को कि मोदी सरकार और गवर्नमेंट सरकार है उसकी हेल्प करे। तो यूक्रेन में संकट लगातार गहराता जा रहा है। यूक्रेन के कई सिटी में राजस्थान के छात्र फंसे हुए हैं और इस संकट के बीच यूक्रेन से लौटी दौसा की एक छात्रा कनिका स्वामी ने न्यूज़ 18 से अपने अनुभवों को साझा किया है। क्या कुछ कनिका ने कहा है, बताया है, वो भी आप सुनिए। यूक्रेन के हालात लगातार तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं और हज़ारों की संख्या में भारत के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो भारत सरकार से देश वापसी की मांग कर रहे हैं। उनके परिजन भी मांग कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं जो सकुशल भारत आ चुके हैं। ऐसी एक MBBS की छात्रा है कनिका, जो दौसा लौटी है। हम कनिका से बात करते हैं। कनिका, किस तरह के हालात थे तब तक आप वहाँ पे थी, और वर्तमान में जो आप अपने जो साथी स्टूडेंट हैं उनसे बात कर रही होंगी, तो किस तरह के हालात बता रही हैं? जब तक हम लोग यहाँ पे आए थे तब तक सब कुछ नॉर्मल था और नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही थी सबकी। लेकिन जैसे ही हम लोग 20 तारीख के बाद आए तो फिर वहाँ पे पता चला कि बॉम्बिंग वगैरह हो गई है। और मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी कई फंसे हुए हैं वहाँ पे। तो उनकी भी फ़्लाइट्स थी 25 की, जो कि सारी कैंसिल हो गई हैं क्योंकि एयरपोर्ट वगैरह पे भी रशियन मिलिट्री ने वो कर लिया है कब्ज़ा। और अब मतलब बॉम्बिंग सुनाई दे रही है उनको बार बार, और कई बच्चे मेट्रो में भी जा रहे हैं नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उनको भी, पता नहीं क्या होगा। और इंडियन एम्बेसी भी कोशिश कर रही है उनसे कांटेक्ट करने की, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप सही समय पर आ गए तो आप तो भगवान को शुक्रगुजार कर रहे होंगे। तो और सरकार किस तरह की डिमांड, किस तरह की मांग पूरी करे उन स्टूडेंट की जो फंसे हुए हैं? सरकार तो मतलब बात करनी चाहिए रशियन गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, कि कुछ कोशिश करें कि वो लोग ना तो ये बॉम्बिंग करें या फिर बच्चों को इवैक्यूएट करने के लिए कोई नया तरीका निकालें। और बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में है वहाँ पे, और अभी तक उनको फूड स्टफ भी ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो अब आप कितने साल की आपकी MBBS थी और कितना टाइम बचा है, या वापस जाओगे नहीं जाओगे क्या? अभी तो ये मेरा 3rd ईयर चल रहा था, 6th सेमेस्टर था, जो कि अब तो पता नहीं कब होगा पूरा।
और बाकी 3 साल की और बची थी मेरी MBBS, और आगे तो फिर हालात पे है कि जाते हैं कि नहीं जाते। हालात नहीं सुधरे तो फिर नहीं जाना होगा। वो तो डिपेंड्स है कि रशियन गवर्नमेंट फिर उसको लेकर के या तो नॉर्मलाइज करे या फिर कॉलेज ट्रांसफ़र कर लें हम लोग। बिल्कुल, अब इनके भविष्य को भी लेकर ये चिंताएं में आ चुकी हैं और जो वहाँ पे छात्राएं हैं या फिर और स्टूडेंट हैं वो भी काफ़ी टेंशन में हैं, क्योंकि खाने पीने की सामग्रियां ख़त्म हो चुकी है। एक तरीके से लूटपाट का सा माहौल वहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी भी अन्य छात्राओं से बात हुई है। कई जो छात्र छात्राएं वो अपने परिजनों को जिस तरह की आप बीती सुना रहे हैं वो निश्चित रूप से काफ़ी डराने वाली है, और ये सब केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि शीघ्र इन्हें जो छात्र बचे हुए हैं यूक्रेन में उन्हें वापस